हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप एग्ज़ाम में देखने को पाते होंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नीचे दिए रहते हैं हर बार की भांति। देखते हैं फर्स्ट को ऑप्शन आपका कौन सा है। रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने से अच्छे बने। दूसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सकें। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन है शारीरिक दंड, दूसरा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा प्रतियोगितात्मक कक्षा और फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर और फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय और जन्म पूर्व का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कंडीशंस दी गई है। एक लड़की है जो कि 6 वर्ष की है, खेल कूद में असाधारण मतलब अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन है वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, तीसरा अनुशासन और पौष्टिकता और फोर्थ है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है विद्यालय और पड़ोस, दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा है परिवार और रिश्तेदार और फोर्थ है परिवार और फोर्थ ऑप्शन है आपका परिवार और पास पड़ोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। ऑप्शन है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और फोर्थ है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास द्वारा, दूसरा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तीसरा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके और फोर्थ है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे
मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं क्या? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक और मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलांक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने, पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले ही सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा, विस्मरण वह प्रवृत्ति इसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मरण से अलग कर दिया जाता है। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR, ठीक है, वाटसन, कोफ्का, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है क्या? नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ होंगी, तब तक के लिए ओके बाय।